यहाँ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सब यहाँ देखेंगे, मैं बीच में से किसी से भी पूछूंगी, इसलिए जो मैं कह रही हूँ और जो मैं लिख रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालने को कह रहा है? एक्सरसाइज है आपकी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को कह रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है? क्या निकालना है हमको? कौन बोला ये? एन। जिसने एन बोला ना उसको 4 थप्पड़ मार के बाहर फेंक दूंगी मैं। और ये दरवाजा खोल लिया करो, रोशनी तो रहेगी, थोड़ा हवा भी आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन निकालना है। तो बाकी इसमें दिया ही होगा। अब आपके पास सवाल ये है कि एन किसको लेंगे? एन जो लास्ट टर्म है, जहाँ एपी खत्म हो रही है, अगर हमें ये पता चल जाए, जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए इस क्लास में एनरोलमेंट है कुछ 40 बच्चे 30 बच्चे जितने भी है, तो मुझे पता चल जाए कि लास्ट एनरोलमेंट 40 है। मेरी बात को समझिए, मेरे को ये पता चल जाए कि लास्ट एनरोलमेंट मतलब लास्ट बच्चा 40 नंबर का बच्चा है, तो उससे क्या मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि इस क्लास में 40 बच्चे हैं? समझ में आया? तो ये जो 205 है, इसको अगर ये लास्ट है, यहाँ पे एपी खत्म हो रही है ना, इसके बाद फुल स्टॉप है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए ये कौन से नंबर का नंबर है, मतलब किस नंबर पे ये नंबर आ रहा है लास्ट वाला, तो मुझे ये भी तो पता चल जाएगा कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं। समझ आ गई बात? तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसको एन ले लेंगे और एन निकाल लेंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि ये 205 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि इतने ही टर्म्स है इस एपी में। ठीक है, तो एन क्या हो गया यहाँ पे? एक बताऊंगी, एक आप खुद करेंगे। एन क्या है बताइए? 205। ए क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि 7। डी क्या होगा? 6। कितना है सेकंड टर्म? 13 माइनस 6 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 6 आ जाएगा। और एन क्या है हमको निकालना। एग्जाम में भी करने का तरीका यही होना चाहिए, पहले सारी चीजें लिख लेना। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे तुम्हें सुविधा तो होती है, जब आप वैल्यूज रखते हैं तो वो गलत होने के चांसेस कम होते हैं, और एग्जामिनर को भी एकदम क्लियर हो जाता है। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो यहीं से समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, उसको पता है कि क्या चीज़ गिवन है, क्या निकालना है, और फॉर्मूला ठीक है, तो अपने आप ही तुम्हें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप एन का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलिए। n-1 इंटू डी। एन की जगह रखेंगे 205, ए की जगह 7 प्लस n-1। एन तो निकालना ही है, डी कितना है? 6। ठीक है, तो पहला मैंने इस तरीके जहाँ मैंने एन निकालना होता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस नंबर को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। ये कर तो आप कैसे भी सकते हैं, पर ये इजी मेथड है करने के लिए। ठीक है, n-1 इंटू 6, तो ये कितना होता है? 198 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप 6 ले जाइए, कट रहा है 6 से? 6 3 जा 6 3 जा। ठीक है, 33 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 33 प्लस 1 यानी कि 34। मतलब ये जो 205 है ये कौन से नंबर का नंबर है? 34वें नंबर का। तो इस एपी में कुल कितने नंबर होंगे? 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? 34। ठीक है, आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलिए, इसका सेकंड वाला आप खुद से कर लेंगे। आप कर लिया, वेरी गुड। अगला देखो, अब मैंने 6 शायद बता दिया था, 7 बताया था। 7 देखिए, 6 बताया था ना कल। 7 देखिए, अब आपकी बारी में भी आपसे पूछने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल 7 क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए अपने मन के अंदर और समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। अभी मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाली हूँ कि इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे। ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कौन मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या गिवन है? हु विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन? आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आपको समझ के करना है, तो किस किस के पल्ले पड़ गया कि इसमें क्या करना है? अच्छा, किस किस के पल्ले नहीं पड़ा? जब किस किस के पल्ले पड़ गया कहा तो किसी का हाथ खड़ा नहीं, यानी किसी के पल्ले नहीं पड़ा। हाँ पड़ा, चलो बताओ। नहीं पड़ा। किसी को आइडिया? किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ बताओ, क्या गिवन है ये बता दो।
वेरी गुड। a प्लस 10d यानी ये कौन सा टर्म गिवन है पहला 11 टर्म को हम लिखते कैसे हैं a प्लस 10d कितना आएगा a प्लस 10d इसकी वैल्यू कितनी आएगी 38 गिवन है। दूसरा कौन सा टर्म गिवन है 16th टर्म क्या लिखेंगे इसको इक्वल टू 73। ये दो इक्वेशन है ठीक है। आपको कौन सा टर्म निकालना है 31। यहाँ देखिए मैं इसको साइड में लिख रही हूँ ये बात की बात है लेकिन मैं पहले बता रही हूँ a 31 निकालना है आपको तो फॉर्मूला वही लगेगा a का a प्लस n माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 इंटू डी यही तो करना है आपको। लेकिन यहाँ आपको ना a पता है ना d पता है तो वो हम इससे निकालेंगे इसीलिए दिया हुआ है। क्या कर देंगे दोनों इक्वेशंस को माइनस ठीक है। दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है दोनों को माइनस कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस का 5d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 535 माइनस का 35 माइनस से माइनस कैंसिल b इक्वल्स टू आ जाएगा 7 ठीक है। अब d की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 d की वैल्यू इक्वल्स टू 38 तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 उधर जाएगा माइनस 70 कितना आएगा माइनस 32 ठीक है। अब हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हम 31वां टर्म आराम से निकाल सकते हैं। a कितना है माइनस 32 और ये कितना हो जाएगा 31 में से 31 जाएगा 30 इंटू डी कितना आएगा 7 ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 32 और ये कितना हुआ प्लस 210 कितना आएगा माइनस करके बताइए गलत आ रहा है क्या मुझे लग रहा है आंसर चेक करो तो 178 आ रहा है आंसर चेक करिए आंसर यही आ रहा है यस मैम 178 यही आ रहा है ना ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये कह देगा कि किसी एपी का तीसरा टर्म ये है 10वां टर्म ये है तो 20वां टर्म निकालो तो तीसरा टर्म माने a प्लस 2d 10वां टर्म माने a प्लस 9d दोनों से क्या निकलता है हमेशा a और d। दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल निकालने हैं इसीलिए दो इक्वेशन दी है। अगर एक ही वेरिएबल निकालना होता तो एक ही इक्वेशन देता। दो इक्वेशन क्यों दी है क्योंकि a और d दो चीज़ निकाली तो यहाँ से a और d निकल जाएगा। अगर a और d पता हो ना इसमें तो फिर हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं चाहे कोई सा भी पूछे 50वां 100वां 1000वां 2000वां a और d पता होना चाहिए। बाकी n की जगह तो वही रखेंगे जो ये पूछ रहा है जौन सा भी टर्म पूछ रहा है 20वां 30वां 50वां वो रख देंगे। तो a और d का मेन है तो a और d निकालने पे आपको कुछ ना कुछ देगा जिससे कि आप a और d फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है समझ आया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगला देख लीजिए अगला अब आपको आ जाएगा शायद समझ में। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच 50 टर्म है AP में। कुल कितने टर्म है 50 ठीक है। जिसका तीसरा टर्म 12 है। तीसरा टर्म का मतलब a प्लस 2d कितना है ये 12। जिसका तीसरे टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d और वो कितना है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। लास्ट टर्म का मतलब 50वां क्योंकि उसमें टर्म ही टोटल 50 है ना। कितने टर्म है 50 तो लास्ट टर्म वाले किस टर्म की बात कर रहा होगा 50 तो उसको क्या लिखेंगे a प्लस 49 उसकी वैल्यू कितनी है 106 है ठीक है। अब इनको सॉल्व करके a और d निकल जाएगा। तो पूछ क्या रहा है ये फाइंड द 29th टर्म 29 तक यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा a और d दोनों निकल जाएंगे और जब a और d निकल जाएंगे तो 29 टर्म निकाल सकते हैं आप। क्या लिखेंगे उसको a प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 29 टर्म का मतलब कितना आएगा a प्लस 28 समझ में आया। 28 कहाँ से आता है क्या लिखेंगे इसको a प्लस 28 तो a आप यहाँ से फाइंड कर चुके होंगे b यहाँ से फाइंड कर चुके होंगे उसको यहाँ लगा देंगे। सेम क्वेश्चन है बस उसमें डायरेक्ट की जगह उसका लास्ट टर्म कह दिया ठीक है। और पहले ही बता दिया कि कितने टर्म है उसमें। तो उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन
इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? A plus 2. थर्ड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2। कौन सा टर्म है? थर्ड। कौन सा टर्म होगा? थर्ड। नाइन्थ टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 8। ये कौन सा टर्म होगा? 9। कौन सा टर्म होगा? 9। आगे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, यानी ये तो है 4 और ये कितना है? -8 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा? इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा? इट मीन्स निकालना क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया कि हमें क्या निकालना है? a0 निकालना है। a0 नहीं, हाँ a0 की जगह तो 0 ही रखेंगे। निकालना क्या है? कौन सा टर्म पूछ रहा है? एंड। वेरी गुड, हमें क्या निकालना है? एंड। कौन सा टर्म 0 होगा? मान लिया मैं एक घटती हुई सीरीज लिखूं जो घट रही हो, तो उसमें कहीं हो सकता है 0 आए, तो मुझे ये बताना है कि कौन से नंबर पे 0 आएगा, कौन से नंबर का टर्म 0 होगा। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? ए और डी। पहला काम तो वही है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये -8 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? माइनस का 6d और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 12 आ जाएगा। तो d कितना आ जाएगा? -1। एक खास बात और है, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बेसिक ही। देखो d नेगेटिव आ रहा है, कोई सीरीज जब d नेगेटिव होगा तभी वो घटेगी और तभी वो घटते हुए 0 पर पहुंचेगी कहीं, ठीक है। हर सीरीज 0 पर नहीं पहुंचेगी, याद रखना। हर सीरीज में हर घटती हुई सीरीज में 0 आए ऐसा जरूरी नहीं, वो d पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो माइनस के नंबर आ सकते हैं लेकिन उसके बीच में 0 भी आए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है -1 के बाद सीधे -3 आए, 0 नहीं आए, ठीक है। लेकिन इस एपी में आएगा, ये कह रहा है, लेकिन कौन सा नंबर पे आएगा ये आपको बताना है। तो अब हमारे पास b निकल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे? a। तो a प्लस b कितना है? -2 इक्वल्स टू 4। a इक्वल्स टू हो जाएगा -4 इक्वल टू 4। a -4 तो उधर चले जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 + 4 यानी कि a। अब हमको a और d बोल कौन रहा है? देखो यहाँ तो तुम बोलोगे या मैं बोलूँगी, एक ही जगह बोलेंगे। जिस समय मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ उस समय आपको नहीं बोलना है। जिस समय आपको क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप बेटा ये बताओ या ये कैसे होगा, उस समय आपको बोलना है। यू हैव टू कंसंट्रेट हियर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। अगर सीखना है तो आपको कंसंट्रेशन तो देना ही पड़ेगा, है ना। ए और डी निकल गया। अब इसने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो पहले तो मैं फॉर्मूला ही लगाऊंगी, a + n - 1 × d। अब मुझे बताना है कि n कौन सा टर्म 0 होगा, तो यानी इसकी वैल्यू 0 है, इस टर्म की वैल्यू क्या है? 0। कौन सा है हमें नहीं पता, तो n की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। n तो तब लिखते कि जब मुझे पता होता है 11वां 0 तो इसको a 11 लिख देना। लेकिन ये 0 है तो 0 इसकी वैल्यू है, a की जगह 8 रखेंगे, n - 1 n तो निकालना ही है, d की जगह क्या रखेंगे? -2। तो ये 8 इधर भी ला सकते हैं, इसको ले आइए -8 और -2, ये हो गया 4, यहाँ हो गया n - 1। 4 इक्वल्स टू n - 1 यानी कि n इक्वल्स टू 5, यानी इस एपी का 5वां टर्म 0 होगा। अब इसको चेक करिए, देखिए इस एपी का पहला टर्म क्या है? a क्या निकला था? 8 और d क्या है? -2। तो -2 करेंगे तो अगला आएगा 6, अगला आएगा 4, अगला आएगा 2, अगला आएगा 0। तो 5वां टर्म क्या है? ये चेक भी कर लिया आपने, मीन्स एग्जामिनर बाद में चेक करेगा, आपको पहले ही पता है कि मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये आगे समझ में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। अगला देख लीजिए। मैं इसके सारे क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके सारे क्वेश्चनों में स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। हर क्वेश्चन अलग तरीके का है थोड़ा थोड़ा, इसलिए जहाँ जो बताना है उसको मैं बताऊंगी, जो सेम होंगे उसको आप खुद करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, थोड़ा ये यहाँ का जंग निकालना भी ज़रूरी होता है। हर स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। पता चला सब मैंने बना बुनू के दे दिया तो खाली खाना नहीं है, खुद बनाना भी सीखना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, 9th हो गया, 10th देख लीजिए। द 17 टर्म ऑफ एन AP X। ये अब इसमें किस तरीके का ये देखो क्वेश्चन है। हर मैथमेटिक्स में ना चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। ये वैसा क्वेश्चन है जैसा कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं, इसकी एज इससे इतने ज़्यादा है, इसकी एज इससे इतना कम है, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से इतने गुना है, इतने ज़्यादा, उसी तरीके का क्वेश्चन बना दिया इसने AP में। देखो
द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड माने बड़ा है, ठीक है, इट्स 10th टर्म बाई 7। किसी AP का 17वां टर्म, 17 टर्म क्या होगा, A प्लस 16D, कौन कह रहा है 9D, 17 टर्म क्या होगा, A प्लस 16D। ये किससे बड़ा है, कौन से टर्म से बड़ा है, 10th टर्म से। किससे बड़ा है, 10th टर्म से। 10th टर्म क्या होगा, ये कितना बड़ा है, तो यहाँ 7 प्लस करेंगे। 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 बड़ा है, तो 10वें टर्म में जब 7 ऐड करेंगे तब ये मिलेगा ना। जैसे मेरी एज तुम्हारी एज से दुगनी है, दुगनी नहीं, इसी सेंस में बोलते हैं, तो मेरी एज तुम्हारी एज से 15 साल ज़्यादा है या 20 साल ज़्यादा है, तो तुम्हारी एज में प्लस करेंगे ना, तब मेरी एज मिलेगी। मतलब जिससे ज़्यादा है उसमें ऐड करना है। तो ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 इस साइड ऐड करेंगे। अब इसमें A हमेशा कट जाता है। जब भी याद रखना, जब भी ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम वाला AP में क्वेश्चन आएगा तो उसमें A तो कट जाएगा, D सीधे ही निकल जाएगा। 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। कितना आएगा यहाँ, 7 ही आएगा। 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 0। कौन कह रहा है, कौन सी मैथमेटिक्स है, D इक्वल्स टू 0, who said 0? वेरी गुड बेटा, मैं डूब मरूं। 7/7 0 कब से होने लग गया, माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ऐसे आंसर्स मत दो। अगला देखो, आ गया ये। अच्छा, क्या फाइंड करना है उसके बाद, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यही D, कॉमन डिफरेंस तो D होता है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, 11 क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एन AP दे रखी है उसने 3, 15, 27, 39। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 11? 3, 15, बोलो 27, 39, 27, 39। ये एक AP है बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म AP का, ये है, कौन सा टर्म हमें नहीं पता, ये लिख दिया हमने, nth टर्म तो यही होता है। AP का कौन सा टर्म, इसके कौन से टर्म से, 54th टर्म से। 54th टर्म क्या होगा, A प्लस 53 से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। कौन सा टर्म ज्यादा होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। A तो यहाँ से कट ही जाएगा, A कट जाएगा। अब इसमें क्या है, n-1D इक्वल्स टू 53D। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, इसमें n भी नहीं पता है, इसमें n भी नहीं पता। n कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। n ही निकालना है, n निकालना है। D इससे रख लो ना, सीरीज D नहीं है क्या, है ना, D तो दिया है ना भाई, D दिया है कि नहीं, तो D दिया है, आपकी बुद्धि जाती नहीं है। कितना हो जाएगा ये, पहले इसको नीचे ले जा लेंगे, इसमें प्लस करो जरा, कितना होगा ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितना है, जल्दी, खाली बैठे हो। 636। कोई 676 क्या, ऐड करके टोटल दोनों का ऐड करके मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो 132, फिर बताओ 768। सबका अलग अलग है। 768। Yes, ma'am. अब 12 को नीचे ले जाओ, बताओ 12 से डिवाइड करके। 64 कितना आएगा, 64। तो n कितना आ जाएगा, 65। 64 में ये 1 प्लस हो जाएगा 65। तो ये जो AP है ना, इसका जो 65th टर्म होगा वो इससे कितना होगा, 132 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था।
तो ये ए मैंने यहाँ से यहाँ काट दिया, अगर मैं नहीं काटती तो 3 भी रख सकती थी दोनों जगह, ए की वैल्यू 3 है ना, तो 3 रख सकती थी, पर वो कटना ही था बाद में, तो वो मैंने वैल्यू नहीं रखी। बात समझ रहे हैं? ए की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं इसको यहाँ रख भी सकती थी, पर वो कैंसिल ही होना था, तो इसलिए मैंने पहले ही ए से काटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है कह रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहली AP का फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, ठीक है, और दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A2, और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का D है, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है D, ठीक है, वो सेम है कह रहा है। तो द डिफरेंस बिटवीन द देयर 100 टर्म्स निकालना है, इनके 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है। 100 और 1000। हाँ ठीक है, कैसे निकालेंगे? 100 टर्म एक AP की A प्लस 99 होगी और दूसरी AP की A प्लस 9900। पहले 100 टर्म पहले का क्या होगा A1 प्लस 99D, दूसरे का क्या हो जाएगा A2 प्लस 99। पहले 100 टर्म की बात करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा A1 माइनस A2, क्या बचेगा A1 माइनस, ठीक है। दूसरे में भी करेंगे तो भी A1 माइनस A2 ही बचेगा। 1000वां टर्म भी अगर निकालोगे तो पहली AP का 1000वां टर्म ये होगा, दूसरी AP का क्या हो जाएगा A2 प्लस 999 D, दोनों का सेम है ना, क्योंकि तो ये कट जाएगा, तो यहाँ भी A1 माइनस A2 ही होगा, तो इनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर ही आएगा। 1000वां निकाल लो, 2000वां निकाल लो, 5000वां निकाल लो, क्योंकि ये तो कट ही जाना है, तो कुल मिला के माइनस करने में यही बचेगा। तो हर बार इनके कोई से भी टर्म का अगर डिफरेंस निकालोगे तो A1 माइनस A2 आएगा। चेक करो आंसर क्या है। 100 है, इसका आंसर 100 है, तो A1 माइनस A2 100 आएगा। फिर इसका आंसर क्या आ रहा है 100। 100 तो दिया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 दिया है, 100 टर्म का डिफरेंस क्या है? अरे भैया तो वही तो आएगा, इसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है A1 माइनस A2, और ये है किसके बराबर 100, किसके बराबर है 100, ये इससे दिया है, ये तो गिवन है ना, ये गिवन है कि नहीं। तो अब 1000वें टर्म का भी डिफरेंस निकालोगे तो तभी भी तो A1 माइनस A2 आ रहा है, तो इसी के बराबर होगा 100। 100 टर्म का जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या बच रहा है A1 माइनस A2 ही बच रहा है, तो कितना दिया है 100। 1000वें टर्म का भी निकालेंगे तो भी क्या बचेगा A1 माइनस A2 ही बचेगा, कितना आएगा 100। 5000वें टर्म का भी निकालेंगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा। 5000वें टर्म का में भी ये कट ही जाएगा, यहाँ आ जाएगा 499 D2, ये आ जाएगा A2, ये भी कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा A1 माइनस A2, और इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो कोई सा भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे इन दोनों AP का तो 100 ही आएगा। क्यों आ रहा है 100? क्योंकि 100वें टर्म का 100 दिया है और सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इधर वाला पार्ट D वाला कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 ही बचेगा, है ना। अगला देखो 13, हाउ मैनी 3 डिजिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 14 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 13th और 14th क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, आप थोड़े से ट्रिकी। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, ये आपको बताना है। तो मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आपने कहीं करे हैं इस टाइप के मिलते जुलते? एलसीएम वाले में होते थे पहले छोटी क्लासेस में, ठीक है। अब इसको AP से करना है,
तो पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि पहला कौन सा ऐसा नंबर होता है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता है। देखो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर तो 101 होता है। ये 7 से डिवाइड होता है तो कौन सा होता है? 102 होता है। कौन सा होता है बताओ? पहला कौन सा 3 डिजिट का पहला? 105 होता है। तो पहला नंबर तो इस सीरीज में 105 हो गया। और बात 7 से डिवाइड करने की कह रहे हैं तो दूसरा टर्म इसमें 7 ऐड करके ही आएगा, है ना? तो दूसरा क्या हो जाएगा? 112। और लास्ट का पता करना है बस हमें। लास्ट का 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 999। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? नहीं। तो ये तो हमारी लिस्ट से ही आउट हो गया। 998 होता है। देखो 7 से डिवाइड करके देखो 998 को होता है क्या? नहीं होता। 997 चेक करते जाओ। 6 तो होगा ही नहीं। 5 हो रहा है? 995 हो रहा है? 4 हो रहा है। 994 हो रहा है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये आपको देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ये बुक आपकी बुक में जो है 7 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बदल के भी दे सकता है एग्जाम में कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, या 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं, या 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं, या नहीं। कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है। आपको करना यही है, पहले 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर ढूंढना है जो उस गिवन नंबर से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे 7 की बात कर रहे हैं, एग्जाम में 5 की भी कर सकता है, 4 की भी, 9 की भी, 8 की भी। तो आपने पहले, आपको ये तो पक्का पता है ना कि 3 डिजिट के नंबर 101 से शुरू होते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि क्या 101 उस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है, जिसको एक पूछ रहे हैं। फिर 102, 103 चेक कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला 3 डिजिट का नंबर है 105। दूसरा इसमें 7 ही ऐड करके आएगा क्योंकि तभी तो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सीरीज सब 7 में ऐड करके। अब लास्ट से देखेंगे तो हमें सबको ये भी पता होता है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 होता है। तो सबसे पहले आप उसको चेक कर लेंगे वो 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो लिस्ट से बाद 998 भी, जितने आउट हो रहा है आउट कर दो। यानी 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर ये है और सबसे पहला नंबर ये है। तो इसके और इसके बीच में टोटल कुल ऐसे कितने नंबर आएंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, उसके लिए हमको n फाइंड करना है इस सीरीज का। तो इस सीरीज का a हो गया 105, an हो गया 994, b हो गया 7 और n आपको निकालना है कि टोटल कितने आएंगे इसके बीच में। निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, देखते हो कौन सबसे पहले बताता है। an = a + n - 1 × d। an की जगह क्या आएगा मैंने लिख दिया, a की जगह क्या आएगा सब लिख दिया। जल्दी करिए। n की जगह पर 2 लिखा है। क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो निकालना है। जब सभी दे दूंगी तो फिर निकालेगा क्या? 4 ही तो इसमें अननोन वैल्यूज होते, 4 के 4 बता दूं। इधर जाके 1 n = कितना आ रहा है? 128। यानी कि इसके और इसके बीच में ऐसे 128 नंबर्स होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रही हूँ, सुनिए। इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं? बताइए 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा बताइए। पहले आपको 5 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर ढूंढना पड़ेगा। यही होगा 100 होगा। वही मैम सबसे पहले तो 100 होगा। 100 स्टार्ट हो जाएगा, पहला नंबर a की जगह 100 हो जाएगा और लास्ट नंबर कौन सा होगा 5 से? 995। तो an वो हो जाएगा, an हो जाएगा 995 और a कितना हो जाएगा 100 और d कितना होगा 5। तो ये n निकाल लीजिए, बता दीजिए। सब करेंगे सब। युवराज कंसंट्रेट इन। किसने कहा 180? वो कह रहा 178, वो कह रहा 180, सबका अलग अलग कैसा है? 180 गुड। तो 78 में प्लस करेगा तो कैसे चलेगा? वो तो एक ही प्लस करेगा।
रजबज निकाल रहा आंसर 180। और लोग भी निकालो, गर्ल्स में कोई नहीं बता रहा। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं पूछ रही हूँ 4 से डिवाइड करने वाले बता दो। 3 डिजिट के नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं, करिए फटाफट फास्ट। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि वो सिलेबस से ही है। नंबर वो चेंज कर सकता है। पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 डिजिट का जो 4 से डिवाइड होगा? 100 ही होगा, 100 हो जाता है। और लास्ट नंबर कौन सा होगा? 998 होगा। देख लो, चेक करके देख लो, मेरे कहने पे मत जाओ। 998 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? देख लो। होता है। नहीं होता। 38 बचेगा। 996 हो, लास्ट नंबर 996, 36 बचेगा ना। करिए। और इसमें डी क्या हो जाएगा? डी क्या होगा? डी मैम 2 to 5 है मैं आंसर 2 to 5 मैं पूछूं डी क्या होगा? 4 आंसर इज 2 to 5 वेरी गुड। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज क्यों नहीं करेंगे? कर लेंगे ना। एक दूसरे को मत बताओ, खुद करने दो। जब तक खुद पानी में छलांग नहीं लगाएंगे तो तैरना कैसे सीखेंगे? फोर्टीन क्वेश्चन देखो। 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पूछने का ढंग अलग है। सेम है, पूछने का ढंग अलग है। ये कह रहा है कि 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे? एक ही बात है, 4 के मल्टीपल 4 से डिवाइड होंगे कि नहीं? तो क्वेश्चन को पूछने की लैंग्वेज चेंज कर दी। बात वही है कि 10 से 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर आएंगे? तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? 12। सबसे लास्ट नंबर 248। डी क्या हो जाएगा? 4। और निकालना क्या है? और ए एन क्या हो जाएगा? 248 ही ए एन होगा। निकालिए। कितना टाइम हो गया? टाइम नहीं हुआ अभी क्लास का? बैल नहीं बजा रहे क्या आज? मैम 60 60 होगा इसका आंसर। चेक करो।